स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 हो चुका है खत्म और जो इसकी एंडिंग के लिए मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं वो वैलिड भी हैं। एक ऐसी सीरीज जो इतने बेसिक प्लॉट से शुरू करके इतने ग्रैंड स्केल पे लेके गए हो आप, जो 10 साल से वेट था वो आज खत्म हुआ है। और इस वीडियो में मैं टोटल स्पॉयलर्स के साथ ही रिव्यू देने वाला हूँ कि मुझे कैसी लगी एंडिंग, या क्या एंडिंग सेटिस्फाइड फील होती है या नहीं, क्योंकि सबने देख ही लेना है ये एपिसोड। मैं भी इसीलिए थोड़ा लेट ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब लोग ये एपिसोड देख ले। अब सारे लोग तो सुबह 6:30 बजे उठ के नहीं देखेंगे ये एपिसोड मेरी तरह, तो अभी भी अगर आपने नहीं देखा है ये लास्ट एपिसोड तो प्लीज जाके पहले देखाओ, क्योंकि इस रिव्यू में बातें तो सीरियस होने वाली है। अब सबसे बड़ा जो एक हाइप क्रिएट किया गया था मेकर्स ने या शो के एक्टर्स ने कि बहुत इमोशनल एंडिंग होगी या यू आर नॉट रेडी फॉर व्हाट्स कमिंग, ये सब तो वो चीज तो प्रूव हो जाती है कि हाँ, इतना बड़ा प्रोडक्शन स्केल हमने किसी भी सीजन में नहीं देखा था। जो CGI और VFX पे काम किया गया है बहुत ही ज्यादा बढ़िया था भाई सब। और इमोशनल एंडिंग की बात करें तो इमोशनल तो ऑटोमेटिकली ये सीरीज एंडिंग में हो ही जाती, या कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें इतने बढ़िया कैरेक्टर्स हो जो सीजन 1 से अभी तक एक साथ एक यूनिटी में है, तो इमोशनल तो लगता ही है जब एक शो एंड हो रहा हो। हम व्यूअर्स ने उस इमोशनल वाले स्टेटमेंट को डेथ के साथ लिंक करके थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग अपने ऊपर ले ली, क्योंकि इनको मारना होता किसी को तो एपिसोड 7 तक ही मार देते। और वो 7th एपिसोड की एंडिंग देख के मुझे कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि किस तरह की एंडिंग की तरफ जा रहा है ये शो। एक वर्ड नहीं 2 वर्ड में अगर इसके एंडिंग को नाम दिया जाए तो इट इज अ हैप्पी एंडिंग, जहाँ कोई नहीं मरा, वेक्ना का गला काट दिया, माइंड फ्लेयर को तो कॉकरोच की तरह ट्रीट किया गया है ये। पर इस एंडिंग ने सेटिस्फाइड तो बिल्कुल फील नहीं करवाया मेरे को। हाँ, पर्सनली ये मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है जब एंडिंग में आप किसी 1-2 मेन कैरेक्टर्स को मार दो और उसकी डेथ को इतनी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ करो कि वो एक मेन एलिमेंट बन जाए उस बढ़िया एंडिंग का। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर सीरीज में किसी ना किसी को मरना ही पड़ेगा, पर जिस स्टोरी को आप अभी तक लेके चले हो, जिस पैटर्न को फॉलो किया था आपने, और उस पैटर्न को फॉलो करके इतना ज्यादा सक्सेस भी मिला था आपको, लाइक एडी की डेथ या बिली की डेथ, जिस तरीके से मरवाया गया था उन दोनों को, वो चीज काफी बढ़िया इंपैक्ट डाल गई थी इस पूरे सीरीज में। जबकि सीजन 5 में प्लॉट आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया था मेकर्स के द्वारा कि अब भगवान भी इन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। नैन्सी का तो मुझे समझ नहीं आया कि नैन्सी को इतनी बड़ी कैरेक्टर सुपीरियोरिटी क्यों दी मेकर्स ने। माइंड फ्लेयर के साथ जितनी भी फाइट थी वो इतनी ज्यादा वीक फील हो रही थी राइटिंग वाइज। शायद पूरी सीरीज का सबसे वीकेस्ट एपिसोड होगा अगर हम राइटिंग की बात करें। प्लॉट आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हाई स्कूल के बच्चों को खरोच भी नहीं लगा पाया इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा विलन। वेक्ना का तो चलो समझ आ रहा था, बट माइंड फ्लेयर भाई, मतलब मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि काली के अलावा लिटरली एक भी कैरेक्टर को नहीं मारा इन्होंने। डिसअपॉइंटिंग नहीं कह सकते, बट सरप्राइजिंग लगा मुझे बहुत ज्यादा। मनी हाइस्ट के टाइम भी सेम चीज हुई थी, लेकिन वो तो भाई लॉजिक के बिल्कुल पार ही हो गई थी चीज। स्ट्रेंजर थिंग्स के केस में समझ आ जाता है कि मेकर्स चाहते थे जो एक इमोशनल कनेक्ट बना हुआ है सबका कैरेक्टर्स के साथ, वो कनेक्ट नहीं टूटना चाहिए, जो फिर भी टोटली एक्सेप्टेबल चीज है। बट भाई थोड़ी राइटिंग तो बढ़िया कर लो। मैं बड़े बड़े एक्शन सीन्स या प्रॉपर थ्रिल की बात नहीं कर रहा, जस्ट बेसिक राइटिंग तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी लास्ट एपिसोड की। और जो लास्ट के 45 मिनट्स थे उसमें सिर्फ बातें हुई है जो टोटली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो शो 10 साल से चल रहा है उसके हर कैरेक्टर को एक अच्छा एंड देना जरूरी था और वो दिया भी है। लाइक सारा नॉस्टैल्जिया फील हो जाता है फर्स्ट सीजन का, कहाँ स्टार्ट हुआ था कहाँ खत्म हुआ है, कितने सारे कैरेक्टर डायमेंशंस चेंज हुए इनके बीच में। तो हाँ, वो 45 मिनट स्लो तो फील होते हैं, पर वो जरूरी था सारा कुछ। मेरे थोड़े बहुत इश्यूज रहेंगे इस फाइनल एपिसोड को देख के कि सबसे पहले तो काफी सारी चीजें अनआंसर्ड रह गई है अभी भी, और जो नॉर्मल ह्यूमंस उस अलग दुनिया में जाके आराम से अपनी असली दुनिया को बचा के वापस आ गए, उसमें ले दे के प्रॉब्लम्स हमें सिर्फ कैरेक्टर्स के बीच में देखने को मिली, उसके अलावा बाकी तो कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया उनका। मतलब वेक्ना और हेनरी को इतना गोटेड कैरेक्टर बना के आप उसको इस तरीके से मार रहे हो कि उसका कोई वजूद ही नहीं था, वो चीज थोड़ी अजीब लग जाती है जो डाइजेस्ट नहीं होती। इमोशंस वाइज लास्ट एपिसोड अच्छा था, जो जॉयस ने मुंडी काटी है वेक्ना की, वो लिंक काफी सही लगा, और हेनरी का जो पूरा कैरेक्टर आर्क था वो भी काफी सही लगता है मेरे को। तो हाँ, आप कह सकते हो कि एंडिंग खराब नहीं थी, बस उतनी अच्छी नहीं थी जितना हम सब ने एक्सपेक्ट कर लिया था। कहीं ना कहीं वो बीच वाले स्पॉट पे अटक के रह गई इसकी एंडिंग की। हाँ, मतलब ठीक ही था। और मैं बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज देख रहा हूँ लोगों के, और मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करूंगा कि कुछ लोगों को परफेक्ट लगी इसकी एंडिंग, जो टोटली एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एट द एंड इमोशंस ओवरपावर कर जाते हैं जब हम स्ट्रेंजर थिंग्स की बात करें। तो यस, यही था स्ट्रेंजर थिंग्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरनैचुरल वेब सीरीज का एंड, और मेरे लिए तो हमेशा टॉप की कुछ सीरीज में रहेगी स्ट्रेंजर थिंग्स फॉर श्योर। बाकी आपको एंडिंग कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।